सभी भक्तजनों को पुराण पाठी कथाएं हमारी अनमोल धरोहर की तरफ से राधे राधे। आज हम लोग नवरात्रि के दूसरे दिन की पूजा के बारे में जानेंगे कि इस दिन माता के किस रूप की पूजा की जाती है, माता का मंत्र क्या है, उनको क्या भोग लगाना चाहिए इत्यादि। तो चलो शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि माँ दुर्गा के 9 स्वरूप हैं और नवरात्रि में प्रत्येक दिन माता के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। आज हम नवरात्रि के दूसरे दिन की पूजा के बारे में बात करते हैं कि माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों में से दूसरे स्वरूप कौन सा है। माँ दुर्गा का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी माँ का होता है, इसलिए नवरात्र के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या और चारिणी का अर्थ होता है आचरण करने वाली। अतः ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली, जो माता के रूप में सीधा दिखता है। माँ ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल रहता है। देवी ब्रह्मचारिणी का सफ़ेद रंग अति प्रिय है। वह सफ़ेद रंग की साड़ी पहनती हैं। इस दिन सफ़ेद रंग पहनने की मान्यता है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि कुछ इस प्रकार से है। नवरात्रि के पहले दिन की तरह ही माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा भी की जाती है। इस दिन लोगों को पीले या सफ़ेद कपड़ों का उपयोग करना चाहिए। सुबह स्नान करके अपने आप को स्वच्छ करके माता को सबसे पहले पंचामृत से स्नान और फिर रोली चंदन चावल से पूजन करें। उसके बाद कलश और नवग्रह की पूजा करें। माँ को गुलदाउदी का फूल चढ़ाएं। चीनी या फिर दूध से बनी हुई सफ़ेद चीज़ें ही अर्पित करें। माँ को हम पान सुपारी भी चढ़ा सकते हैं और फिर माँ की पूजा करने के बाद निम्नलिखित कथा को पढ़ें या फिर सुनें। कथा के बाद माता की आरती करें। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा इस प्रकार से है। पौराणिक कथा के अनुसार देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था। देव ऋषि नारद ने इनकी कुंडली देखकर बताया कि इस कन्या का विवाह तो त्रिलोक के स्वामी भगवान शंकर से होगा। यह सुनकर देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने की इच्छा अपने माता पिता के सामने व्यक्त की। देवी की यह इच्छा सुनकर उनके माता पिता को बहुत चिंता हुई और उन्होंने देवी को हतोत्साहित करने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन देवी ने तो भोलेनाथ को पति के रूप में पाने का दृढ़ निश्चय कर लिया था। देवी ने भगवान शंकर को पाने के लिए कठोर तपस्या की। उन्होंने 1000 वर्ष तक केवल फल फूल का सेवन किया तथा 100 वर्ष तक केवल शाक पर निर्वाह किया। देवी ने कई हजार वर्ष तक निर्जला तप किया। इस कठोर तपस्या करने के बाद ही देवी को तपस्वारिणी के नाम से भी जाना जाता है। अंत में देवी भगवान शिव को मनाने में सफल हुई और शिवजी ने उनसे विवाह किया। अब माता के मंत्र के बारे में जानते हैं कि ब्रह्मचारिणी माता का मंत्र क्या है। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस प्रकार कथा सुनने के बाद अपनी यथाशक्ति माँ ब्रह्मचारिणी के मंत्र का जाप करना चाहिए या फिर सुनना चाहिए और दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ भी करना चाहिए। जय माता दी।